अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज उमर रजा। आज हम पढ़ेंगे एफएससी मैथ्स पार्ट 1 एक्सरसाइज नंबर 4.6 में हमारे पास आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 3x² - 2x + 4 = 0 फाइंड वैल्यूज ऑफ ये। उसने हमें एक इक्वेशन दे दी है, उस इक्वेशन का उसने कहा है कि दो रूट्स हमारे पास, पहली रूट अल्फा है, दूसरी बीटा है। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन की रूट्स हैं तो हमने फाइंड करनी है इस चीज की वैल्यू। तो देखें, इसको मैं थोड़ा सा आपको सिंपलीफाई करके बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि अल्फा बीटा इसकी रूट्स क्यों है, किस तरह से हैं। देखें, आपको पता है ये दोनों वैल्यूज किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर ये दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आपको पता है कि इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या है? अब देखें, इसके डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है। मैं आपको इधर एग्जांपल देता हूं, 1/3 + 1/4। अब देखें इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आपको पता 12 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यूज एक ही टेबल पे डिवाइड नहीं होती, क्योंकि एक दूसरे से डिफरेंट है। ये एक ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर, दोनों एक दूसरे के टेबल पे डिवाइड भी नहीं होती। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 क्या बन गया? 12 बन गया। सेम इस तरह से ये भी एक दूसरे से ऑपोजिट है, डिफरेंट है, तो इसको भी हमें एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, इनको इस पूरी चीज को इस पे डिवाइड करेंगे। देखिए, अल्फा स्क्वायर को इस पे डिवाइड करेंगे, अल्फा स्क्वायर से तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब अल्फा स्क्वायर 1 होगा ना, तो 1 को इससे करें फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो मैं कैंसिल का वर्ड यूज कर रहा हूँ, कैंसिल करना नहीं है। देखें, फॉर एग्जांपल अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया? बीटा स्क्वायर। ये जो बीटा स्क्वायर रहेगा इसने नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होना है। बीटा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा स्क्वायर 1 जा बीटा स्क्वायर प्लस, अब देखें बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर फॉर एग्जांपल कैंसिल हो गया, बाकी का रहेगा अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर। ये फॉर्म हमारे पास बनी है। देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस, तो देखें इसे आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साथ है तो प्लस का साइन है, तो इसको अरेंज करके लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर। अब देखें ये दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा का स्क्वायर लेंगे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा का स्क्वायर लेंगे तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। देखिए, अब हमें फॉर्म आ रही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। इसका मतलब ये है कि हमें चाहिए वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा की भी और अल्फा बीटा की। देखें, इधर आ रहा है अल्फा बीटा, मतलब हमें अल्फा बीटा की वैल्यूज चाहिए। तो इसको हमें प्रूव करने के लिए दो चीजें चाहिए। पहली चीज हमें चाहिए इस रूट का सम, दूसरी चीज चाहिए हमें इसी इक्वेशन का प्रोडक्ट। पहली चीज हमें चाहिए इसी इक्वेशन का, देखें इक्वेशन कौन सी है? 3x² - 2x + 4 = 0। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन का हमें चाहिए सम एंड प्रोडक्ट। सम होता है दो रूट्स को प्लस करना। दो रूट्स कौन सी उसने बताई हैं? अल्फा बीटा। अगर दो अल्फा और बीटा का सम की बात कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये दो रूट्स हैं ना, अगर इनके सम की बात करेंगे इट्स मीन कि इनको ऐड ही करना है। तो सम का फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, सम का फॉर्मूला क्या था? -b/a। तो देखें ये हमारे पास, और नेक्स्ट चीज होती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला था c/a। देखिए, हमें वैल्यूज यूज हो रही है। अगर हमने सम फाइंड करना है तो हमें b/a चाहिए, अगर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हमें c/a चाहिए। हमें क्या पता a कौन सा, b कौन सा, c कौन सा, तो लेकिन इक्वेशन उसने हमें बताई है। तो इक्वेशन में कैसे फाइंड करेंगे a कौन सा, b कौन सा, c कौन सा है? तो देखें, x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है a, x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या आता है? a। x का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है b, और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो होता है c। मतलब a की जो वैल्यू हमें बनेगी, a की वैल्यू क्या बन गई इसमें? x² का कोएफिशिएंट 3 है तो a की वैल्यू 3, x का कोएफिशिएंट कौन सा है? -2। साइन भी साथ लगाना है। यहां पे मैंने प्लस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जिसके स्टार में साइन होता है प्लस होता है। b की वैल्यू क्या बन जाएगी? -2, और c की वैल्यू क्या बन जाएगी? 4, क्योंकि कांस्टेंट 4 है। तो ये देखें, अब हमारे पास a भी है, b भी है, c भी है। अब इसमें हम वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये हमारा सम है। देखिए -b/a, माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा? b की वैल्यू क्या होती है? -2 ओवर a कौन सा? a की वैल्यू 3,
तो देखें माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 2/3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बन गई 2/3। अगली चीज हमें चाहिए प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा। अल्फा बीटा सी कौन सा है 4 ओवर ए कौन सा है 3, तो ये अल्फा बीटा बन गया। तो देखें हमारे पास इसका सम भी आ गया है, प्रोडक्ट भी आ गया है। देखें जब तक हमारे पास ये इक्वेशन यूज होगी ना तब तक हमारा सम भी यही रहेगा, प्रोडक्ट भी यही रहेगा, क्योंकि इक्वेशन तो यही है ना। जब इक्वेशन चेंज होगी तब सम भी चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। जब तक हम इस इक्वेशन को लेकर जितने मर्जी सवाल हल कर लें सम भी यही रहेगा, प्रोडक्ट भी यही रहेगा। तो देखिए हमें वैल्यू पता है अल्फा प्लस बीटा की कि 2/3 है, लेकिन यहाँ की चीज आ रही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं पढ़ी। चले अल्फा बीटा तो है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, इसको तो हमने लिख लिया अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो ये तो चलो अल्फा बीटा की तो वैल्यू हमें पता है 4/3 है। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये क्या करेंगे, जहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह आपने ये फार्मूला रिप्लेस करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आपने ये वाला फार्मूला रिप्लेस करना होगा। ये जहां भी यूज होगा आपने ये वाला फार्मूला रिप्लेस कर देना। अगर ये इस फार्मूले को ओपन करें तो इसी के इक्वल होते हैं। मैं आपको करके भी दिखाता हूं। देखें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आपने फार्मूला पढ़ा वो a प्लस b होल स्क्वायर। a प्लस b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर वही फार्मूला अल्फा बीटा की फॉर्म में ओपन करें तो क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। देखें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यही ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा ऐसे आ गया। देखें ये 2 अल्फा बीटा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा कैंसिल। तो बाकी जो चीज बचेगी क्या बचेगा सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो यही चीज बनेगी। तो देखें जहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं ना पता, इसलिए ये काम करेंगे। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने 2/3। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की जब क्या आ जाएगा 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की जब क्या आ जाएगा 4/3 ओवर है जी अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू कौन सी है 4/3। अल्फा बीटा की वैल्यू कौन सी है 4/3, क्या आ जाएगा 4/3 स्क्वायर। अच्छा जी देखिए 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 4 दार 8, 2 और 4 को मल्टीप्लाई 2 4 दार 8/3। तो देखें ये डिवीजन है, फ्रैक्शन का मतलब डिवीजन होता है ना, क्या आ जाएगा डिवीजन। 4 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 16, 3 का स्क्वायर लिया 9। उसके बाद अब देखें ये दोनों वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में और दरमियान में साइन माइनस का, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। 3 का और 9 का एलसीएम क्या आएगा, देखें एलसीएम में होता है अगर दोनों वैल्यूज एक ही टेबल पे डिवाइड हो तो उसमें से जो वैल्यू बड़ी होती है वही उसका एलसीएम होता है। देखें 3 जो 9 है वो 3 पे डिवाइड होता है और 3 के टेबल में 9 आता है, होता है ना। तो जो चीज इसमें से बड़ी होगी वही उसका एलसीएम होगा, तो 9 इसका क्या होगा एलसीएम। अब देखिए 9 कितना बार 9 होता है 1 का, 9 और 9 को डिवाइड करें आंसर 1 होगा ना। तो जो आंसर आएगा इन दोनों को डिवाइड करने से उसको ऊपर वाले नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। कितना 9 कितना बार 9 होता है 1 बार और 1 4 बार 4 माइनस 3 कितना बार 9 होता है 3 हाउ मेनी टाइम 9 3 3 आर 3 को किससे ज़रूरत है कि 9 है 3 से, मतलब 9 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 3। जो आंसर आएगा उसको नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 8 कितना बन जाएगा 24। अब देखें जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो 9 कहाँ पे आ जाएगा ऊपर 16 नीचे। 24 में से 4 माइनस करें क्या आ जाएगा 20 साइन बड़ी वैल्यू वाला ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 16। 9 से 9 कैंसिल 4 4 का 16 4 5 का 20। हमारा जो आंसर आया क्या बन गया -5/4। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 5। ये है हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखिए हमें कीमतें पता है सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की या फिर अल्फा बीटा की, तो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू तो नहीं ना पता।
तो देखें जहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता था वहां पे आप क्या रिप्लेस करते थे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये करते थे ना। जहां पे ये चीज आती थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वहां पे तो हम ये रिप्लेस करते थे। जब जहां यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया वहां पे आपने क्या रिप्लेस करना है, वहां पे आपने रिप्लेस करना है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। जब आप इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो यही चीज बनेगी। अगर मैं करके दिखा दूं तो देखें, अगर आप इस फार्मूले को ओपन करें तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब किसके इक्वल होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये जो पूरा फार्मूला होता है ये इसके इक्वल होता है, और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। देखें ये सेम वैल्यू प्लस में, ये माइनस में क्या आ जाएगी, कैंसिल, तो बाकी वही चीज रह जाएगी। तो ये मैंने आपको प्रूव करके बता दी। तो देखें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह हम ये फार्मूला रिप्लेस क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं पता, हमें वैल्यू पता है या अल्फा प्लस बीटा की या ही अल्फा बीटा। तो अगर हम फार्मूले पर गौर करें तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी यूज हो रहा है, अल्फा बीटा भी, तो इन दोनों की वैल्यू भी हमें पता है। तो इसकी जगह हम फार्मूला रिप्लेस कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो देखें अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2/3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 है, क्या आ जाएगा 2/3 क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 4/3, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 2/3। 2 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 2 का क्यूब, 2 4 4 2 8, 3 का क्यूब लें 3 3 9 9 3 27 माइनस, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद 3 4 12 12 सॉरी 3 4 12 12 2 24 ओवर 3 3 9। अब देखें 9 का और 27 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27, क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल पे डिवाइड होते हैं ना, 9 के टेबल में 27 आता है तो इसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वही उसका एलसीएम होगा। अब देखें 27 को 27 पे डिवाइड करें, 27 को 27 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 होगा, क्योंकि 27 27 होगा। जो आंसर आएगा उसको नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर 1 आया ना, क्योंकि 27 से एक बार 27 होता है, एक आंसर आया 1 8 8 माइनस। अब 9 कितना बार 27 होता है 3 9 3 बार, 3 को किससे तरफ देंगे 24, 3 24 72। तो 72 में से हमने 8 को क्या कर देना माइनस, 72 में से 88 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64/27। अब देखें 72 में से 8 माइनस किया तो कितना आ गया 64 साइन बड़ी वैल्यू वाला। अगर ये दोनों एक दूसरे के टेबल पे डिवाइड हो तो इनको डिवाइड कर देना, कैंसिल आउट कर देना, अदरवाइज यही आपका आंसर है। तो अल्फा प्लस क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल आ गया -64/27। अब देखें मैंने तो इस क्वेश्चन में ये रूट्स पहले फाइंड की हुई थी। जब आपको पेपर में सवाल आएगा आपको ये इक्वेशन दी गई होगी, आपने पहले वो रूट्स फाइंड करनी है। जब आपको ये रूट्स पता होंगी तब आप इसमें वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो पहले से फाइंड की हुई इसलिए मैंने रिप्लेस कर दी, जल्दी वैल्यू निकाल दी। उसके बाद हमारा जो 6th क्वेश्चन है, सॉरी 6th पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर का, वो है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। देखें हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये तो इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, लेकिन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा। देखें तो अल्फा स्क्वायर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी a प्लस b a माइनस b। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। तो देखें आप गौर करें तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो चलो पड़ी हुई है 2/3, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं पड़ी, तो उसकी जगह हमने क्या करना है। देखें अल्फा जिसकी वैल्यू पड़ी है उसको तो एज इट इज लिख लें। देखें अब हमने क्या करना है, आप क्या करें इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर भी ले लें, स्क्वायर रूट भी ले लें। मैं वजह बताता हूं बाद में कि क्यों किया ये काम। इसके ऊपर आप स्क्वायर भी ले लें और इसका स्क्वायर रूट भी ले लें। देखें मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर भी ले लिया, स्क्वायर रूट। देखें जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट दोबारा कैंसिल होगा तो काम खत्म होगा। देखिए बाकी चला गया अल्फा प्लस बीटा, तो
तो देखें अगर हम इसका फॉर्मूला ओपन करें तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर हम पढ़ेंगे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर तो वो किसके इक्वल होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होगा ना। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, देखें हमें वैल्यू चाहिए, अगर हम इसका दोबारा फार्मूला क्लोज करेंगे तो हमारे पास फॉर्म बनेगी अल्फा माइनस बीटा की। अल्फा माइनस बीटा की तो वैल्यू हमें भी नहीं है, हमें वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा की या फिर अल्फा बीटा की। तो देखें 2 अल्फा बीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2 अल्फा बीटा, और हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। देखें प्लस माइनस माइनस, 4 अल्फा बीटा में से 2 अल्फा बीटा माइनस करेंगे तो दोबारा आंसर क्या आएगा, 2 अल्फा बीटा, और साइन बड़ी वैल्यू वाला। तो देखें जहां पे 2 अल्फा बीटा आ रहा है वहां पे हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो 2 अल्फा बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, 2 को पहले लिख दिया इसके बाद, क्योंकि मसला तो कोई नहीं है, प्लस माइनस माइनस, 4 अल्फा बीटा में से 2 माइनस करेंगे 2 अल्फा बीटा, साइन माइनस का ही लगेगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, देखें ये जो पूरा फार्मूला है, जब माइनस वाला था तो 2 के साथ क्या आया था माइनस, जब ये क्लोज था हमने इसको ओपन कर लिया, 2 के साथ क्या आ गया माइनस। अब ये ओपन हम इसको क्लोज भी तो कर सकते हैं ना, तो क्लोज जब माइनस है तो 2 के साथ माइनस आता है, प्लस वाला हो तो 2 के साथ प्लस आ जाता है। अब 2 के साथ प्लस है, इट्स मीन कि इसका जो फार्मूला क्लोज होगा वो पॉजिटिव वाला होगा, मतलब इसका आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये जो पूरा फार्मूला है ये इसके इक्वल होता है, बाकी क्या रहेगा माइनस 4 अल्फा बीटा। देखिए अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, जी पता है। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। तो देखें हमने ये सारा काम इसलिए किया कि हमने वो चीजें बनाई जिसकी हमें वैल्यू पता थी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 2/3। उसके बाद नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की जगह पे 2/3 माइनस, उसके बाद 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 4/3, 2/3 इनटू, देखें 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 माइनस 4 4 16/3। तो देखें ये दोनों वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा 9, 9 का 3 का 9 आ गया। देखें 9 1 बार 9, 9 एक बार 9, 1 4 4 माइनस 3 कितने बार 9 होता है 3 बार, 3 3 आंसर आया, इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आया 3, क्योंकि 9 को आप 3 पर डिवाइड करें आंसर 3 होता है। तो 3 आंसर जो आया उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, 3 16 48। समझ लगी बात की। उसके बाद अब मैं इधर से थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ इसे। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास है 2/3, बाकी हमारे पास अब देखें क्या पड़ा हुआ है, 48 में से 4 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 44, साइन बड़ी वाले बना। देखें 2/3, तो देखिए 44 की जगह आप ये लिख सकते हैं, 44 की जगह पर 44 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 11/3 स्क्वायर। देखें 44 की जगह हम लिख सकते हैं 4 11 क्या होता है 44, और 7 साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, 3 का स्क्वायर लेंगे तो दोबारा क्या बन जाएगा 9 ही बन जाएगा, 2/3। तो देखें अब 4 को हम लिख सकते हैं, 4 की जगह लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 की जगह लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे दोबारा 4 आएगा, ओवर ये 3 स्क्वायर देना है, एज इट इज लिखा रहने दें। अब देखें ये है -11, ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी तो है ना, देखें स्क्वायर रूट -11, तो स्क्वायर रूट -11 को आप इस तरह लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय -1। इस -1 के साइड को मैंने अलग कर लिया, ठीक है। तो देखें हम इसको अलग अलग करके लिख लें, स्क्वायर रूट 11
अब ये जो स्क्वायर रूट है इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट -1, तो स्क्वायर रूट 11 और स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के। तो देखें इस पूरी चीज को मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, इसका जो आंसर आया वो क्या आया, स्क्वायर रूट 11 अयोटा। देखें इसकी जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 11 अयोटा। अब देखें इसके स्क्वायर से ये कैंसिल, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, बाकी इधर हमारे पास क्या रहेगा 2/3, जब ये स्क्वायर इनसे कैंसिल हो गया इधर भी क्या रहेगा 2/3, तो बाकी यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा स्क्वायर रूट 11 अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 दा 4, 3 3 दा 9 और बाकी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 11 अयोटा। यही मेरा क्या है आंसर इस चीज का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक इसमें चीज को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x square minus px minus p minus c, prove that one plus alpha 1 plus beta is equal to 1 minus c। अगर वो कह रहा है हमारे पास अल्फा और बीटा इस इक्वेशन की रूट्स है, हमने प्रूव करना है कि अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो इसका जो आंसर आता है तो 1 माइनस सी आता है। तो देखें हमने इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, आंसर किसके को लेके जाना राइट के, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पिक करें। लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हमारे पास 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा। अगर आप गौर करें तो ये जो दोनों वैल्यूज आप इसमें क्या होंगे मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करें बीटा प्लस। अब देखें आप 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमने अल्फा को करना है, अल्फा 1 दार अल्फा, अल्फा बीटा दार अल्फा बीटा। तो देखें 1 प्लस, अब इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अल्फा के पहले लिखने बीटा के बाद में कोई मसला नहीं है, बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा बातें सेम ही है। अब देखें हमें क्वेश्चन में वैल्यू यूज हो रही है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। हमें अल्फा प्लस बीटा भी नहीं मालूम, अल्फा बीटा भी नहीं मालूम, लेकिन हमें इक्वेशन मालूम है। इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड कर सकते हैं, अल्फा बीटा भी बिल्कुल कर सकते हैं। देखें इक्वेशन कौन सी है, x स्क्वायर माइनस px माइनस p माइनस c। तो देखिए मैंने आपको कहा है कि x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो एक ही होती है। अब x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं तो क्या होगा 1, x के साथ जो वैल्यू होती है वो होती है b की, x के साथ क्या पड़ा हुआ माइनस p, और जहां में कांस्टेंट होता है वो होता है c की वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, ये c की वैल्यू है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस b ओवर a। देखें माइनस b ओवर a, माइनस इंटू b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू कौन सी है माइनस p ओवर a, a की जगह क्या आ जाएगा a की वैल्यू मतलब 1, माइनस माइनस प्लस तो p ओवर 1, तो p ओवर 1 फ्रैक्शन में 1 आप लिखें या ना लिखें, मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर आया वो क्या आ गया p। अगली चीज हमने फाइंड करनी है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c ओवर a, c ओवर a, c की वैल्यू कौन सी है माइनस p माइनस c ओवर a, a की जगह क्या आ जाएगा 1, फ्रैक्शन में आप 1 लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब अल्फा बीटा का आंसर है माइनस p माइनस c। देखें 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या निकाला हमने p, और अल्फा बीटा का आंसर हमने निकाला है माइनस p माइनस c। देखिए ये p प्लस का ये माइनस का क्या आ जाएगा कैंसिल, बाकी क्या रह गया 1 माइनस c। यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि इस चीज को सॉल्व करें तो ये इसके इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एफएससी मैथ्स पार्ट 1 का एक्सरसाइज नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल इजी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।